नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा गणित, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये गणित का हमारा जो है वो तीसरा, ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है और चैप्टर है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को हमने पहले डिस्कस करा है और समझ लिया है, ठीक है। और ये लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर आपको और पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे वाली चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। जैसे मैं यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा, ठीक है, वो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यानी कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि चैप्टर जो है वो हमारा कौन सा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कहा आपको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको और जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा, जिसको कहते हैं पूर्णांकों को गुणा किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात की जाए कि दो यदि धनात्मक कोई पूर्णांक है अथवा कोई दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा निकलता है प्लस का। यानी कि अगर प्लस प्लस की संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो प्लस की आएगी, और अगर माइनस माइनस की संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी वो क्या आएगी बच्चा, वो आपकी आने वाली है प्लस की, ठीक है। यहाँ पर जरा देखिए गुणा में क्या हुआ, जैसे यहाँ पर दो संख्या आपको दी गई, माइनस के प्लस के 3 और माइनस के 4, ठीक है। अगर हम प्लस 3 का गुणा माइनस के 4 में करें तो आंसर जो निकल के आएगा 4 3 12 है ना। यानी कि माइनस, अच्छा 3 है तुम्हारा, ठीक है, 4 3 12 आएगा। कितना आपका, ये देखिए 12 आ गया। यानी कि कितना आएगा आपका, आपका आंसर जो आता है वो आता है 12 है। कैसा आया, माइनस का। इसका मतलब क्या है, यदि आप प्लस वाली एक धनात्मक और यदि एक ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है, तो आंसर जो निकल के आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का। दूसरी बात आपको ध्यान का रखनी है, अगर हम माइनस का गुणा है ना +3 में करते हैं, यानी कि हम संख्याओं को चेंज करते हैं, ठीक है, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। इसका मतलब क्या समझे, गुणा में हम पूर्णांकों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, पूर्णांकों को जो है वो गुणा में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही बेटा आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। आगे देखो, आगे यहाँ पर जरा आपको कुछ एग्जाम्पल दे जा रहे हैं। जैसे प्लस के माइनस के 2 है ना, प्लस के 2 -3 इज इक्वल टू -6, -3 + 2 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या समझे कि चाहे हम प्लस का गुणा माइनस वाली संख्या में करें या माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या में करें, आंसर जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब ये भाषा बता क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ से आपसे सत्य असत्य का क्वेश्चन बनता है, वो आपको रखना है याद, ठीक है। तो यहाँ पर किन्हीं दो पूर्णांकों जो होता है उनका गुणन संक्रिया जो है, पूर्णांकों के क्रम के बदल लेने पर गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अतः ये क्रम विनिमय है, क्या आपका, यानी कि ये जो गुणन होता है इनका वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कि संख्याओं को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आगे अगर बात करते हैं तो आगे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से दिए गए हैं। ब्रैकेट में कोई संख्या लिखी है, जैसे -2 है ना इंटू 3, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा है 5, ठीक है। तो पहले तरीका क्या है कि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, फिर जो निकल के आता है उसको बाहर करते हैं। तो 3 2 आपका 6 हो जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा आपका, है ना। जब आप -6 के गुणा +5 में करेंगे तो आंसर बेटा आपका आएगा 30, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी तरीका से, मान लीजिए हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और 3 और 5 को अंदर कर लेते हैं, या हम 2 और 3 का गुणा करते हैं, 5 को फिर से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि संख्याओं को यदि आप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो गुणनफल है बेटा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे आप 5 को गुणा पहले 2 में कर लो, 5 दूनी 10, 10 ये 30 हो जाएगा हमारा, या आप 5 को गुणा 3 में करें तो 5 ये 15 और 15 दूनी कितना होगा, 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि गुणा में हम संख्याओं को स्थान जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। ये आपको रखना है बच्चा याद, ठीक है। आगे अगर बात की जाए, जैसे हम अगर शून्य में किसी संख्या गुणा करते हैं, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है 2 इंटू कितना लिखा है 0 इज इक्वल टू लिखा है 0 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 0। इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा 0 में करें, 2 से मतलब नहीं है, आप 4 का गुणा कर सकते हैं 0 में, आप 10 का गुणा कर सकते हैं 0 में, आप 15 का गुणा कर सकते हैं 0 में। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर या 0 का किसी संख्या में गुणा करने पर, समझना बहुत अच्छे से,
आप किसी संख्या का कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप 2, 3, 5 ही लें, आप 1000 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, लाख ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सीधी बात समझ लिए, कोई भी संख्या का गुणा अगर आप जीरो में करते हैं या जीरो का गुणा आप किसी भी संख्या में करते हैं, ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो बेटा आएगा एज जीरो, ठीक है। ये आपको रखना है याद, चाहे वो प्लस की संख्या हो या माइनस की। जैसे यहाँ पर प्लस की संख्या अगर जीरो गुणा, अब यदि माइनस की हो तो भी आपका बेटा कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो हमने क्या बताया था आपको, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य केवल शून्य होता है, ठीक है। अब रिजल्ट निकल के क्या आता है, किसी पूर्णांक में, ठीक है, शून्य से गुणा करने पर जो गुणनफल होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, शून्य प्राप्त होता है। ये आपको रखना है याद, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, अगर हम किसी में एक में गुणा करते हैं तो आपको पता ही है भाई, ये चीज बताना फिर भी आपको आ गया है सिलेबस में तो आपको बताना है, लेकिन वैसे भी आपको आता है कि यदि किसी संख्या का गुणा एक में करते हैं तो आंसर बेटा कितना आएगा, संख्या ही आती है 5 आती है। ए का गुणा आप एक में करते हैं तो आंसर बेटा ए आएगा, बी का गुणा आप एक में करते हैं तो आंसर बेटा बी आएगा, 10 का गुणा आप एक में करते हैं तो आंसर आपका 10 आएगा, क्योंकि जब 1 में गुणा करते हैं किसी भी संख्या का तो वही संख्या रहती है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है, ठीक है बच्चा। आगे देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है, एक मिनट जी, यहां पर देखिए आप क्या कह रहे हैं वो, -1 का गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हमें इसको सीखना है क्या, पहले समझना बहुत अच्छे से, प्लस गुणा माइनस इज इक्वल टू बेटा माइनस, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू बेटा माइनस, प्लस, अरे एक मिनट, इसको यहां लिखते हैं, चलिए देखिए, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका प्लस, ठीक है बच्चा। क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा, एक मिनट हम खाली पेज निकालते हैं, इसमें आपको बताते हैं। देखो यहां पर देखो, अगर हम किसी प्लस वाली संख्या का गुणा किसी दूसरी प्लस वाली संख्या में करते हैं तो बेटा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 ही कंडीशन है आपकी, ठीक है। अगर आप किसी माइनस वाली संख्या को गुणा, ठीक है, माइनस वाली संख्या में करते हैं तो बेटा जो आंसर आएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन याद रखना सिर्फ गुणा के लिए बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। अभी उसका आंसर भी बता रहे, रीजन क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद माइनस तीसरा क्या होगा, अगर एक प्लस की संख्या हो दूसरी आपकी माइनस की हो तो रिजल्ट बेटा जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब माइनस की संख्या पहले आती है और प्लस की संख्या बाद में आती है तो बेटा रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि 2 कंडीशनों में रिजल्ट जो आएगा वो बेटा प्लस का और 2 में जो आएगा वो माइनस का आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस जो होगा वो आपका माइनस ही होगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा समझिए, ये हम आपको आखिर आपको समझा क्यों रहे हैं। तो बेटा बात ऐसी है कि मान लीजिए आप माइनस के 2 इंटू माइनस का 2 करते हैं, अरे दोबारा देखिए जरा, अगर आप माइनस के 2 माइनस के 2 इंटू माइनस का 2 करते हैं तो बेटा आंसर कितना आएगा, माइनस और माइनस बेटा आपका आएगा प्लस। अभी हम आपको क्यों समझा रहे हैं समझो, और यदि हम माइनस के 2 है ना, एक ब्रैकेट में ये लिखा और प्लस के यहाँ पर माइनस के 2 लिखा है, ठीक है, जैसे माइनस के 2 और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस ही लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया, -2 इंटू -2 किया तो रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, लेकिन वो आएगा क्या, प्लस का। अब माइनस के 2 और माइनस के 2 लिखा है ये, तो बेटा यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। दूसरे वाले में अगर आप गौर करें तो बेटा यहाँ पर कोई चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, नहीं देगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दे रहा। तो ये माइनस में है, संख्या माइनस में तो है, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस के 2 मिलकर बेटा कितना होगा, जो 4 होगा आपका, है ना, वो काय का होगा बेटा, माइनस का होगा। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि माइनस और माइनस प्लस सिर्फ तब होता है जब आप संख्याओं का गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो भाई आपका माइनस और इंटू माइनस जो होगा वो प्लस होगा। लेकिन कहीं आप ऐड कर रहे हैं या घटाना कर रहे हैं तो जैसे माइनस के 2 लिखा है तो बेटा इसको आप गुणा नहीं समझना, कि सर ने बताया था कि माइनस माइनस गुणा तो हो नहीं रहा, बीच में चिन्ह लगा होना चाहिए गुणा के लिए, ठीक है। और अगर चिन्ह नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को याद रखना है कि फिर जो आंसर बेटा आएगा माइनस के 2 इज इक्वल टू आएगा बेटा -4, ठीक है। तो ये आपको इसलिए बता रहा है कि जब गुणा करेंगे तब माइनस माइनस प्लस होगा, घटाने जोड़ने में आपका माइनस और माइनस प्लस नहीं होता है,
ठीक है, ये बच्चा आपको रखना है याद। ठीक है बच्चा, आगे देखो, चलो हम लोग अपने चलते हैं पीछे। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? आई थिंक हाँ, यहाँ तक हो गया था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ आपको याद रखनी है। क्या सब निकल के आती है समरी, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। ठीक है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें -1 का गुणा करते हैं, मतलब समझे? जैसे इसका 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे -3। ठीक है, 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4। ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1। तो ये प्राप्त अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, तो संख्या में आप -1 से गुणा कर दो। जैसे 4 क्या है, संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम लगाना, -1 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। मतलब समझे कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? चलो बच्चा आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, साथ में कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया गया पहले समझना बहुत अच्छे से। गुणा होता है, गुणा कैसे किया जाता है हम आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल साधारण सी बात है। हमें ऐसे ब्रैकेट लगाओ और 3 + 5 लिखा हो, तो एक तो तरीका ये है भाई आपका, क्या है कि 5 और 3 को ऐड कर लो और जितना आए निकल के इन दोनों को ऐड करके आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा। आ जाएगा। मान लो अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो पहले आप 2 का गुणा करेंगे पहली संख्या में, फिर आप 2 का करेंगे दूसरी संख्या में। ठीक है, बस इतना ही आपको सीखना है। यानी पूर्णांक लिखा है तो यहाँ लिखा है तो पहले का गुणा होगा, पहले इसका गुणा करेंगे पहली वाले में, फिर इसका गुणा करेंगे दूसरे वाले में। समझ में आ रही बात आपको? अब आपको समझ में आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सवाल आने वाले हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स जो होंगी। अभी वैसे तो डाउट्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर हैं तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, वही माइनस वाले में दे रहा है कि अगर पहली संख्या यहाँ पर कोई दे रहा है, जैसे यहाँ पर कितना दे रहे हैं समझना, -3 इंटू आपका दिया गया 7 और -5, तो 3 का गुणा पहले कितने में होगा, 7 में होगा, फिर 3 का गुणा कितने में होगा, 5 में होगा। ठीक है, या फिर आप इसको घटा लीजिए, 7 में से 5 के कितना बचा आपका 2, और 2 से गुणा करेंगे आपका तो कितना आएगा 3, यानी 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, -6 आएगा, कैसे भी आपको गुणा करना है। तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने सवाल की ओर। ठीक है, 3D हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, एक्सरसाइज हमारी नाम क्या है, 3D। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक छोड़ा जा रहा है। तो पहले आपको ये समझाना है कि देखो 2 तरीके से अध्ययन होता है, या तो आप इस प्रकार से कोई सिमिलरिटी निकल रही होगी इसमें, या आप इस प्रकार से कोई सिमिलरिटी इसमें निकल रही होगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आखिर इसमें 7 से ये वाला 7 कैसे आया, 9 से 27 कैसे प्राप्त हुए, 11 से 55 कैसे प्राप्त हुए, और 13 से यहाँ पर कितने प्राप्त होने चाहिए, ये हमको लगाना है तरीका। ठीक है, तो समझो बच्चा जरा गौर से, आप इसमें हो क्या रहा है, 7 का गुणा में कितने करेंगे 1 में, तो 7 बन जाए बेटा कितना होगा 7। वेरी गुड। उसके बाद हमारा 9 शुरू होता है। ठीक है, तो कितने का अंतर है तुम्हारा 2 का, तो 9, और यहाँ पर कितने का गुणा कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, तो 9 3 कितना होगा आपको 27। उसके बाद 55 कैसे आएगा, तो 11 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आपका आएगा 55। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, पहले हमने कितने का गुणा किया 1 का, फिर हमने कितने का गुणा किया 3 का, फिर हमने कितने का गुणा किया 5 का। देखो 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 आएगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा, 11 में 5 का गुणा करें 55 आएगा। तो कितने क्रम बढ़ रहा है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद कितना आना चाहिए, बिल्कुल आप अगर आंसर देंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 7, क्योंकि ये विषम संख्याएं ले रहे हैं क्रम से। 1 है ना, जैसे 3 ले ली आपकी, फिर आपकी क्या ले ली 5 ले ली, 5 के बाद 6 तो लेंगे नहीं, 2 2 का अंतर चल रहा है ना संख्याओं में। और आपको सीधे समझना है तो 1 के बाद 3 का गुणा किया, 3 के बाद 5 का, तो 5 के बाद जाहिर सी बात है कितने गुणा करेंगे 7 का, तो 13 इंटू जब 7 करेंगे आप, तो 13 7 जब बेटा कितना होता है, आपका आंसर जो निकल के आता है वो आता है 91। कितना निकल के आता है बच्चा आंसर आपका 91, 13 7 91। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप होगा बेटा आपका, वो आपका होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लस माइनस भी देख लेना, यहाँ पर तो सीधा प्लस दिया है, कभी कभी क्या करते हैं एक ऑप्शन में प्लस वाला दे देंगे, दूसरे में माइनस वाला, ताकि आप गलती कर दें, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 91 होगा, वो भी किसका बेटा, प्लस का। समझ में आ गया आपको आंसर? ठीक है, चलो बच्चा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं सवाल को। ठीक है, क्या सॉल्व करना है आपको, गुणा करना है, बहुत इजीली आप लोग समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो हम लोग का वाले को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को। ठीक है, क्या है का वाला, चलिए देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, -4 इंटू सॉरी हाँ इंटू -5, कोई भी गुणा कर सकते हैं। गुणा में संख्याओं का पहले में करो, दूसरे में करो, क्या मतलब जैसे करना हो वैसे कर लो। मान लो हम, ठीक है, हम 4 का गुणा पहले किस में कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं, 5 में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस अभी हाल में क्या बताया था, गुणा में क्या होता है प्लस, तो 5 4 जा बेटा कितना होता है 20, प्लस के 20 इंटू में कितना लिखा है 8,
तो 8 का गुणा 20 में करेंगे तो 8 टू जा कितना आएगा 16, 0 जैसे तैसे, यानी कि हमारा आंसर जो निकल के आता है बेटा वो पहले का आंसर जो होगा वो होगा 160, ठीक है ना, यानी कि 160 जो है वो आंसर हमारा निकल के आता है। समझ में अच्छा आ गया आपको। अगला वाला जरा देखिए, खा वाला, हमें क्या गुणा करना है, कुछ बहुत ईजी है हमारा, ठीक है, -10 इंटू -10 इंटू -10, ठीक है बच्चा। देखो तीनों का ब्रैकेट खोलो, पहले आप किसी का भी किसी में गुणा कर लें, मान लो हम स्टैंड का स्टैंड में करते हैं, 10 10 जा कितना होता है बेटा, आप कहेंगे 100, और माइनस हमारी कितने हो जाएगी प्लस, इनटू, ठीक है, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है प्लस का लगाना हो या ना लगाना कोई फर्क नहीं। यहाँ माइनस के कितने लिखिए 10, तो 10 का गुणा 100 में करेंगे तो बेटा आपका आएगा 1000, ठीक है। ये प्लस की थी, ये माइनस की, तो हमने क्या बताया था आपको, प्लस गुणा माइनस इज इक्वल टू बेटा काय में आएगा माइनस में, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा कितना होगा 1000, यानी कि 1000। आ रहा ना बेटा आपको समझ में, ठीक है। आगे देखो बच्चा, आगे हमको क्या करना है, ग वाला ऑप्शन देखते हैं। ग में क्या दिया गया, -2 इंटू में 35 इंटू में -5, किसी का भी गुणा करें आप, गुणा है ना, कोशिश कर ले, -2 को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम 35 इंटू 5 कर रहे हैं, ठीक है, 5 5 जब बेटा कितना होगा 25, ठीक है, और 5 3 से कितना होगा आपका 15 15 टू कितने हो जाएंगे 170, यानी कि 175। अब देखिए यहाँ पर क्या था माइनस, यहाँ पर प्लस था, प्लस और माइनस क्या होगा बेटा माइनस, अब आप गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। और जब 175 का गुणा जब 2 में करेंगे तो बेटा 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 2 1 2 और 1 3, यानी कि आपका आंसर आएगा बेटा 350। किसका आएगा प्लस का, और प्लस आपको चिन्ह लगाना हो अथवा ना लगाना हो कोई फर्क नहीं, प्लस में आप चिन्ह लगाएं या न लगाएं आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस बच्चा कितना हो गया प्लस हो गया आपका, ठीक है ना। आगे देखो, अगले वाली की अगर बात करें घा की, तो यहाँ पर लिखा है -8, ठीक है, और ब्रैकेट में, और फिर लिखा है ब्रैकेट में प्लस के 57, हमने क्या कहा प्लस लगाओ अथवा ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 0। बस आप इतना समझ लीजिए कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो, मान लो हम 57 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा ना 0, जैसे हम 57 गुणा कितने में करेंगे 0 में, तो यहाँ पर हमारा 8 बचा, और यहाँ पर रिजल्ट जो आया वो कितना है 0। अब फिर से 0 गुणा अगर 8 में करेंगे तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा 0, यानी कि हमारा जो आंसर आना है वो कितना आना है 0, ठीक है। ये हमको रखना है याद, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, नहीं आप गलत कर लें इसको, ठीक है। 0 का गुणा जब किसी पद में किया जाता है पूरा कैसे हो जाए 0, मान लो आप 57 का गुणा कितने में करते हैं 0, तो आंसर आएगा 0 0, 8 आपके रहेगा, तो 0 का गुणा इस वाले 8 में करते हैं तो भी आंसर आपका कितना आने वाला है बेटा 0 ही आने वाला है, ठीक है। अगले की बात करते हैं बेटा, -1, ठीक है, इंटू -2 इंटू, ठीक है, -3 इंटू कितना लिखा -4, गुणा करना आता है ना, इन दो का कर लो इन दो का कर लो, ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, इंटू 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ना आपका, तो 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगी तो प्लस को लिखा है, लिखना हो लिखो नहीं लिखना होगा, 12 दूनी हमारा कितना होगा 24, आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। गुणा करना आप कैसे भी तरीका से कर सकते हैं, गुणा आपको आते हैं, उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को बच्चों को गुणा आसानी से ये आते होंगे, ठीक है। अगले की बात करें चा की, तो बेटा अगला हमारा है -4 इंटू -8, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखो फिर हमको दिया गया है इंटू में -12 इंटू -5, अब होगा क्या, गुणा आप करना सीख गए हैं, बस आपको करना क्या, आप संख्याएं जो हैं बड़ी होती रहेंगी, ठीक है, संख्याएं जो हैं वो बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा करने पड़ेंगे, बस इतना अंतर है, बाकी सब आपका जैसे तैसे, ठीक है। तो फिर से इन दो का गुणा कर लीजिए, इन दो का गुणा कर लीजिए आप, 8 4 जा कितना होगा बेटा 8 चुको 32, 8 4 जा 32, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, लिखना हो लिखो नहीं लिखना लिखना, है ना। और यहाँ पर 12 5 जा बेटा कितना होता है 16, नहीं 12 5 60, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं 0 जैसे तरह, 6 2 जा कितने होगा 12, 6 दूनी 12, हाँ चला 1 6 18 और एक कितना होगा 19, यानी कि 1920 ये एक फिल्म का नाम है, भूतानी फिल्म है, पर ये फिल्म नहीं है, यहाँ पर आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 1920, यानी कि 1920, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। अब क्या पूरी एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल नहीं भाई, एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी सी है, ठीक है। अब आगे की एक्सरसाइज अगले वाले जो टॉपिक होगा, यानी कल का जो टॉपिक होगा मैं उसमें पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए घर पर अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि समय से आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।